हेलो दोस्तों, वेलकम बैक। स्वागत आप सभी का एक बार फिर से मेरे यूट्यूब चैनल में। हमने स्टार्ट किया हुआ है क्लास 10 के काफ़ी इंपॉर्टेंट चैप्टर दैट इज़ ट्रिग्नोमेट्री। तो आज हम स्टार्ट करेंगे एक्सरसाइज 8.4 क्वेश्चन नंबर 5 का सेकंड पार्ट। तो जल्दी से बुक ओपन करेंगे और स्टार्ट करेंगे पार्ट सेकंड। काफ़ी इंटरेस्टिंग, काफ़ी मज़ा आएगा आज। काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं, बिल्कुल आराम से समझेंगे, बिल्कुल समझ आएगा। क्वेश्चन नंबर 5 पार्ट सेकेंड। अगर आप चेक करोगे पार्ट सेकेंड, हमें प्रूव दैट करना है कॉस ए अपान 1 प्लस साइन ए, और इसी के साथ प्लस 1 प्लस साइन ए, 1 प्लस साइन ए, डिनोमिनेटर में दिया हुआ है कॉस ए। तो बराबर हमें बताना है 2 सेकेंड। अगर आपको याद होगा, मैंने एक ट्रिक बताया हुआ है। अगर हमें कोई भी प्रॉब्लम सेक कोसेक टैन कॉट में दिया हो तो उसको किस में कन्वर्ट करोगे? साइन और कॉस में। बट यहाँ पे लेफ्ट हैंड साइड ऑलरेडी हमें साइन और कॉस में दी हुई है, तो चेंज करने की ज़रूरत नहीं है। सीधा कर दो टेकिंग लेफ्ट हैंड साइड। क्या करोगे? टेकिंग लेफ्ट हैंड साइड, लेफ्ट हैंड साइड को ले लो। क्या बनेगा? कॉस ए अपान 1 प्लस साइन ए प्लस 1 प्लस साइन ए, डिनोमिनेटर में बनेगा कॉस ए। अब स्टार्ट कैसे करेंगे कैलकुलेशन? मुझे लग रहा है कि अगर मैं एलसीएम ले लूँ, कॉस ए क्रॉस मल्टीप्लाई हो जाएगा 1 प्लस साइन ए भी क्रॉस मल्टीप्लाई, जो हम नॉर्मल कैलकुलेशन करते हैं। जल्दी से कर लो। एलसीएम बनेगा कॉस ए इंटू 1 प्लस साइन ए। बिल्कुल अच्छे से समझ आया। कॉस स्क्वेयर ए, जब आप क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे क्या बना? कॉस स्क्वेयर ए। और यहाँ पे 1 प्लस साइन ए, 1 प्लस साइन ए इसका होल स्क्वेयर, 1 प्लस साइन ए का होल स्क्वेयर। अब आप चेक करोगे, अगर मैं इसका स्क्वायर ओपन करता हूँ ए प्लस बी का होल स्क्वायर, जल्दी से करेंगे ना, जल्दी से करोगे इसको। कॉस स्क्वायर ए प्लस बी का होल स्क्वायर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, 2 इंटू 1 2, और साथ में साइन ए जुड़ जाएगा। क्या जुड़ेगा साथ में? साइन ए। डिनोमिनेटर में क्या बना? कॉस ए इंटू 1 प्लस साइन ए। आई होप यहाँ तक बिल्कुल अच्छे से समझ आया। हमने कुछ भी नहीं किया, ए प्लस बी का होल स्क्वायर लगा दिया। तो आप लिख सकते हो साइड में यूजिंग ए प्लस बी का होल स्क्वायर। क्लियर? नेक्स्ट क्या करोगे? मेरे को लग रहा है कॉस स्क्वायर ए प्लस साइन स्क्वायर ए। क्या कहीं आइडेंटिटी पढ़ा? कॉस स्क्वायर ए साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए किसके बराबर होता है? 1 के बराबर। इन दोनों की जगह मैं लिख दूंगा क्या? 1। बिल्कुल अच्छे से समझ आया। रिमेनिंग जो है उसको लिख दो 1 प्लस ये वाला 1 प्लस 2 साइन ए। बिल्कुल अच्छे से समझ आया। डिनोमिनेटर में क्या बना? कॉस ए इंटू 1 प्लस साइन ए। आई होप यहाँ तक बिल्कुल अच्छे से समझ आया। नेक्स्ट हम यहाँ पे करेंगे। क्लियर? अगर यहाँ पे लिखना तो आप लिख सकते हो यूजिंग साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए। यूजिंग फर्स्ट आइडेंटिटी आप लिख सकते हो, यूजिंग फर्स्ट आइडेंटिटी। पता है ना साइन और कॉस वाले? यूजिंग फर्स्ट आइडेंटिटी। क्लियर? बिल्कुल अच्छे से समझ आया। अभी हम कंटिन्यू करेंगे इसको। 1 प्लस 1 2 प्लस 2 साइन ए। बिल्कुल फ्री हैंड करोगे, जैसा कैलकुलेशन जा रहा है उसको जाने दो वैसे ही। कॉस ए इंटू 1 प्लस साइन ए। तो अगर आप चेक करोगे 2 यहाँ पे भी है, 2 यहाँ पे भी है। अगर मैं कॉमन लेता हूँ कितना आया? 1 प्लस साइन ए।
बिल्कुल अच्छे से समझ आया। तो यहाँ पे क्या बना, कॉस ए इंटू 1 प्लस साइन ए। अगर आप चेक करोगे न्यूमरेटर में 1 प्लस साइन ए, डिनोमिनेटर में 1 प्लस साइन ए आपस में कट हो जाएंगे। तो कितना आया, 2 अपान कॉस ए। 1 ये आपने पढ़ा होगा ना, ये इसको ऐसे कर दो 1 अपान कॉस ए। 1 अपान कॉस, इसका रेसिप्रोकल, इसको हम कैसे लिख सकते हैं, इसको हम लिख सकते हैं 2 सेक ए। बिल्कुल अच्छे से पढ़ा हुआ है। ये किसके बराबर हो गया, अगर आप चेक करोगे, चेक करो यहाँ पे किसके बराबर है, 2 सेक ए। दैट इज हमारी राइट हैंड साइड बन गया। तो लास्ट में क्या लिखोगे, हैंस, हैंस वेरीफाइड कर दो, प्रूफ कर दो, आपके मर्ज से है, हैंस प्रूफ। बिल्कुल इजी क्वेश्चन है, जैसे मैंने आपको बताया बिल्कुल वैसा ही फॉर्मेट फॉलो करोगे। क्लियर, बिल्कुल आसान है। इसी के साथ ट्राई करेंगे पार्ट 3। जल्दी से स्क्रीनशॉट ले लो, बिल्कुल आसान क्वेश्चन है, बिल्कुल आराम से बनाओगे। क्लियर, अभी हम ट्राई करेंगे इसे का पार्ट 3। काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और आपको काफ़ी प्रैक्टिस की ज़रूरत है। इन क्वेश्चंस में आपको अच्छे से प्रैक्टिस करने पड़ेगी। क्लियर, ओके। अभी हम ट्राई करेंगे इसे का पार्ट 3। अगर आप पार्ट 3 चेक करोगे, हमें दिया हुआ है पार्ट 3 tan थीटा अपान में 1 माइनस कॉट थीटा प्लस कॉट थीटा, डिनोमिनेटर में दिया हुआ है 1 माइनस tan थीटा। हमें बराबर बताना है इसको 1 प्लस सेक थीटा कोसेक थीटा, सेक थीटा कोसेक थीटा। और अगर आप चेक करोगे हिंट में हमें दिया हुआ है राइट द एक्सप्रेशंस इन टर्म्स ऑफ साइन एंड कॉस। मैंने आपको ऑलरेडी एक ट्रिक बताया हुआ है, जब भी आपको टैन में कॉट में कभी भी ऐसा दिखे तो आपको किस में कन्वर्ट करना है, साइन और कॉस में। जल्दी से ये छोटा सा क्वेश्चन है, बिल्कुल आराम से बना लेंगे। जैसा हमें हिंट मिला कि टैन और कॉट को किस में कन्वर्ट कर दो, बेसिक ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो में, दैट इज साइन और कॉस में। तो वही सेम चीज टेकिंग लेफ्ट हैंड साइड, क्या बनेगी लेफ्ट हैंड साइड, tan थीटा अपान 1 माइनस कॉट थीटा प्लस कॉट थीटा अपान 1 माइनस tan थीटा। आई होप यहाँ तक बिल्कुल सेम हमने लेफ्ट हैंड साइड ले लिया। ट्राई करेंगे इसको राइट हैंड साइड के बराबर करने के। तो tan को अगर मैं चेंज करता हूँ किस में, साइन थीटा अपान कॉस थीटा में, सिखा रखा है ना tan थीटा किसके बराबर। तो डिनोमिनेटर में क्या बनेगा, 1 माइनस साइन, कॉट है ना, तो कॉट चेंज होता है कॉस थीटा अपान साइन थीटा में। क्लियर, बीच में प्लस का साइन, बिल्कुल सही। कॉट को कर दो कॉस थीटा अपान साइन थीटा, डिनोमिनेटर में कर दो tan को भी चेंज करो, tan को कर दो साइन थीटा अपान में कॉस थीटा। आई होप यहाँ तक बिल्कुल अच्छे से समझ आया। क्लियर, अब हमारी अप्रोच क्या रहेगी, थोड़ा सा हिंट दे देता हूँ। साइन थीटा को 1 से कर दो, यहाँ पे कॉस थीटा को भी 1 से कर दो। आगे देखेंगे हमारी कैलकुलेशन कैसे बनेगी, जल्दी से कर लो। साइन थीटा अपान में कॉस थीटा अपान साइन थीटा इंटू 1 साइन थीटा, माइनस क्या आएगा कॉस थीटा, और पूरे डिनोमिनेटर में क्या बना, साइन थीटा। आई होप ये बिल्कुल अच्छे से समझ आया। नेक्स्ट देखो, बीच में साइन है प्लस का, तो ये बनेगा, बाकी न्यूमरेटर में सेम रखो, कॉस थीटा अपान साइन थीटा। डिनोमिनेटर में क्या बना, कॉस थीटा को 1 से करो, कॉस थीटा माइनस साइन थीटा, डिनोमिनेटर में कितना आया चेक करो, कॉस थीटा, दैट इज
कॉस थीटा। अब यहाँ तक तो हमने कर लिया, नेक्स्ट अप्रोच क्या रहेगी? मेरे को लग रहा है अगर मैं फर्स्ट को, पता ना कैलकुलेशन कैसे करते हो, फर्स्ट वाला लास्ट वाले के साथ, सेकंड वाला थर्ड वाले के साथ मल्टीप्लाई होता, तो मैं नेक्स्ट स्टेप में वही चीज़ यहीं पे करते हैं, इसको यहीं पे करो। क्या बनेगा नेक्स्ट स्टेप? साइन थीटा इंटू साइन थीटा, दैट इज साइन स्क्वायर थीटा। समझ आ रहा है ना? फर्स्ट और लास्ट साइन स्क्वायर थीटा, और डिनोमिनेटर में क्या बना? कॉस थीटा हो जाएगा इसके साथ, दैट इज कॉस थीटा इंटू ये बनेगा ब्रैकेट में साइन थीटा माइनस कॉस थीटा। आई होप ये बिल्कुल समझ आया। इसी तरह सेम टू सेम यहाँ पे भी करो, फर्स्ट वाला लास्ट वाले के साथ, फर्स्ट वाला लास्ट वाले के साथ, ये बना कॉस स्क्वायर थीटा, देखो ना, ये फर्स्ट ये लास्ट, और सेकंड को थर्ड के साथ कर दो साइन थीटा इंटू कॉस थीटा माइनस साइन थीटा। क्लियर? अब मैं चलते चलते कहीं ना कहीं मेरे को करना क्या है, फिर से इनका एलसीएम लेना है और क्रॉस मल्टीप्लाई कर देना, ठीक है? तो एलसीएम लेने से पहले मेरे को लग रहा है कि ये साइन थीटा माइनस कॉस थीटा ब्रैकेट में, और यहाँ पे भी देखो कॉस थीटा माइनस साइन थीटा, अगर मैं माइनस को कॉमन लेता हूँ तो मेरा इसी तरह बन जाएगा जैसे यहाँ पे है ना, और एलसीएम हमारा रिड्यूस हो जाएगा। ये चीज़ समझ आ रही है ना? बिल्कुल। अब मेरे माइंड में आया कि मैं माइनस को कॉमन ले लूँ, तो माइनस जब बाहर आएगा ना तो ये प्लस की जगह माइनस हो जाएगा। इस स्टेप को समझो अच्छे से, ठीक है? क्या बना? साइन स्क्वायर थीटा अपान में कॉस थीटा, इसको वैसा ही रखो जैसा है, कॉस थीटा इंटू साइन थीटा माइनस कॉस थीटा। यहाँ माइनस हो जाएगा, क्यों? मैं इसको सीधा करके लिखूंगा साइन थीटा माइनस कॉस थीटा, तो यहाँ पे मैं कर दूंगा क्या? माइनस। आई होप बिल्कुल अच्छे से समझ आया। डिनोमिनेटर में क्या बना? साइन थीटा तो आएगा ही, साथ में इसको माइनस कॉमन लिया हुआ है, तो साइन थीटा पहले आएगा और माइनस कॉस थीटा। अगर अभी आप चेक करोगे ना, जब एलसीएम ले लोगे, इन ये ब्रैकेट वाला पोर्शन कॉमन आ जाएगा सेम। तो अब एलसीएम क्या बनेगा वो बना के बताता हूँ, ठीक है? ये रहा आपका एलसीएम, साइन थीटा कॉस थीटा आ जाएगा साथ में, साइन थीटा कॉस थीटा, और ये दोनों में कॉमन है तो ये एक बार आएगा ब्रैकेट में साइन थीटा माइनस कॉस थीटा। अब देखो, जब आप, अब यहाँ पे पता कैसे होता है, इस पूरी टर्म को मल्टीप्लाई कर दो एलसीएम के साथ। जब मैं एलसीएम से इसके साथ जब मल्टीप्लाई करूँगा ना, साइन थीटा माइनस कॉस थीटा, साइन थीटा माइनस कॉस थीटा कट जाएगा, कॉस से कॉस कटेगा, एक साइन बच जाएगा, वो साइन इस साइन स्क्वायर से मल्टीप्लाई होगा, तो क्या बनेगा? साइन क्यूब थीटा। ये स्टेप किसी को समझ आया? दिक्कत होगी शायद, चलो मैं डिटेल बताता हूँ एक स्टेप रफ में, ठीक है? ये पता कैसे होता है? ये फर्स्ट टर्म है ना आपकी, ये फर्स्ट टर्म पूरी कंप्लीट, ये मल्टीप्लाई होता है, ये क्लास सेकंड का कंसेप्ट है, ठीक है? ये पूरा कॉस थीटा इंटू साइन थीटा माइनस कॉस थीटा, ये आपकी न्यूमरेटर की टर्म कैसे आती है वो सिखा रहा हूँ, ठीक है? पूरी फर्स्ट टर्म मल्टीप्लाई होती है एलसीएम के साथ। एलसीएम कितना है? ये रहा एलसीएम, साइन थीटा इंटू कॉस थीटा, ब्रैकेट में साइन थीटा माइनस कॉस थीटा। होता क्या? ये न्यूमरेटर में है, ये डिनोमिनेटर में है, ये पूरा कैंसिल हो गया, ठीक है? कॉस थीटा से कॉस थीटा कट गया, तो साइन स्क्वायर थीटा इंटू साइन थीटा कितना हुआ? साइन क्यूब थीटा। ये डायरेक्ट किया मैंने, आई होप अभी आपको समझ आया होगा, ठीक है? इसी तरह अब सेकेंड टर्म ले लो, उसको भी मल्टीप्लाई कर दो किसके साथ? एलसीएम के साथ। मैं डायरेक्ट थोड़ा विजुलाइज करवाऊंगा, ये इसके साथ कटेगा, साइन थीटा कटेगा, एक कॉस थीटा बचेगा, तो क्या बना? माइनस कॉस क्यूब थीटा। बिल्कुल अच्छे से समझ आया। अब फिर से फंस गए, क्या बना? चेक करो, ए क्यूब माइनस बी क्यूब क्या होता है वो? चलो बताता हूँ, करके बताता हूँ, ठीक है? ए माइनस बी
ए माइनस बी इंटू ए स्क्वेयर, ए मीन्स साइन थीटा, ए स्क्वेयर प्लस बी का स्क्वेयर मीन्स कॉस स्क्वेयर थीटा प्लस ए बी होता है, ए बी मीन्स साइन थीटा इंटू कॉस थीटा। देखो ये स्टेप आपको फॉलो करने ही पड़ेंगे, अदरवाइज आप नहीं कर सकते। क्लियर? अब क्या बना, और डिनोमिनेटर को मत छेड़ो ना, वो सेम रखो। अब आप एक चीज़ बताओ, ध्यान से बिल्कुल आराम से कैलकुलेशन करोगे। साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा, फर्स्ट आइडेंटिटी यूज़ करोगे, ये 1 के बराबर हो जाएगा। ठीक है, क्या बना, सिंप्लीफिकेशन थोड़ा और आसान कर दो, ये पोर्शन मल्टीप्लाई में है और न्यूमरेटर में ये भी मल्टीप्लाई में है, मुझे लग रहा है ये पूरा कट जाएगा, मैं यहीं पे इसको काट दूंगा, कैलकुलेशन आसान हो जाएगी। देखो ना, सेम सेम बिल्कुल सेम, एक न्यूमरेटर में और डिनोमिनेटर में, और है भी मल्टीप्लाई में, चेक करो ना, ये दोनों मल्टीप्लाई, ये दोनों मल्टीप्लाई में, तो मैंने यहीं पे काट दिया, कैलकुलेशन आसान हो जाएगी। अब सुनो, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा किसके बराबर है, 1 के बराबर, बाकी क्या बचा वो लिखो, प्लस साइन थीटा कॉस थीटा। क्लियर? बिल्कुल आराम से समझ आया। डिनोमिनेटर में क्या बना, साइन थीटा कॉस थीटा, बिल्कुल समझ आया, वेरी गुड। अभी क्या करोगे, मैं इनको अलग अलग कर लेता हूँ, 1 अपान क्या बना, साइन थीटा कॉस थीटा को अलग कर दो, और इसी तरह प्लस इसको अलग से कर दो, साइन थीटा कॉस थीटा अपान में साइन थीटा कॉस थीटा। ऐसा क्यों किया, क्योंकि हमारी राइट हैंड साइड कहीं ना कहीं बनने पर आ चुकी है, तो ये पूरा पोर्शन कटेगा सेम सेम, और बना क्या, चेक करके बताओ, 1 अपान साइन, 1 अपान का, आप एक चीज़ बताओ, ये डिनोमिनेटर में है ना, साइन का अपोजिट क्या होता है, कोसेक, तो न्यूमरेटर में लिख दो, अरे बिल्कुल लिख सकते हो ना, कोसेक थीटा। उसी तरह कॉस का रेसिप्रोकल दिया हुआ हमें, 1 अपान कॉस, इसका उल्टा क्या होता है, दैट इज सेक थीटा। तो यहाँ पे क्या बना, ये दोनों कटे, 1 बचा ना, ये रहा 1। अगर आप चेक करोगे, क्या ये हमारी राइट हैंड साइड है, सीधा करके लिख दो ना, 1 प्लस को सेक पहले लिखा है, सेक को पहले लिख दो, सेक थीटा तो सेक थीटा, यही बना आपका, विच इज इक्वल टू राइट हैंड साइड। तो लास्ट में क्या लिखोगे, हैंड्स, अरे क्या लिखोगे, हैंड्स प्रूफ। और बिल्कुल आराम से समझ आया, थोड़ा सा कंसेप्ट लगाना है सिर्फ, ए क्यूब माइनस बी क्यूब क्या होता है, ये आप साइड में लिख भी सकते हो, लिख सकते हो ना, ए क्यूब माइनस बी क्यूब क्या होता है पता है, ए माइनस बी इंटू ए स्क्वेयर प्लस बी स्क्वेयर प्लस ए बी, इसी को मैंने इस्तेमाल किया। ठीक है, और बाकी तो कैलकुलेशन है, एलसीएम लेना सिखा दिया, पूरा डिटेल सिखा दिया मैंने कैसे किया। ठीक है, तो बिल्कुल आराम से समझ आया। अभी स्टार्ट करेंगे इसी का पार्ट 4, जल्दी से स्क्रीनशॉट ले लो। इन क्वेश्चनों में आपको थोड़ा सा प्रैक्टिस करने की ज़रूरत है, जब तक प्रैक्टिस नहीं करोगे तब तक थोड़ा सा मुश्किल होगा। क्लियर? मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है फॉर एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू, 3 मार्क्स का बनेगा ये। क्लियर? वेरी गुड। अभी हम करेंगे इसी का पार्ट 4। अगर आप चेक करोगे पार्ट 4 में हमें क्या दिया हुआ है, पार्ट 4 में हमें फिर से कुछ हिंट भी दिया हुआ है, उसको भी रीड करेंगे अच्छे से। तो 1 प्लस सेक ए, 1 प्लस सेक ए अपान सेक ए, वेरी गुड। तो बराबर दिया हुआ है साइन स्क्वायर ए, साइन स्क्वायर ए, डिनोमिनेटर में कितना दिया हुआ, 1 माइनस कॉस ए। ठीक है, बिल्कुल आसान। हिंट हमें दिया हुआ, बोलता सिंप्लीफाई करो लेफ्ट हैंड साइड को भी राइट हैंड साइड को भी, वेरी गुड। इसने हिंट में पहले दे दिया, बोलता सिर्फ लेफ्ट हैंड साइड सॉल्व करोगे ना आपकी RHS नहीं आएगी,
इसका मीनिंग हमको दोनों को इकट्ठे सॉल्व करना है, दोनों को साथ में सॉल्व करना है। क्लियर? क्वेश्चन समझ आया? बिल्कुल समझ आया। तो दोनों को इकट्ठे सॉल्व कैसे करेंगे? करें स्टार्ट, करें स्टार्ट। यार यहाँ पे हमें सेक दिख गया, सेक का उल्टा क्या होता है? भूल गए? 1/cos। तो मैं यहीं से स्टार्ट करूँगा, क्या बनेगा? 1 सेक का उल्टा 1/cos ए। डिनोमिनेटर में क्या बना? सेक का उल्टा 1/cos ए। क्लियर? अब इसने बोला दोनों को साथ में सॉल्व करो, तो बिल्कुल साथ में लेके जाएंगे, बट ये है ही साइन कॉस में, इसको कैसे सॉल्व करोगे? साइन स्क्वायर ए को मैं कैसे लिख सकता हूँ? फर्स्ट आइडेंटिटी 1 माइनस कॉस स्क्वायर ए। अरे लिख सकते हो ना? बिल्कुल लिख सकते हो। क्लियर? बिल्कुल समझ आया। थोड़ा मेरे को लग रहा है मुझे सेम सेम बनाना चाहिए, नीचे भी कॉस था तो मैंने ऊपर भी कॉस बना लिया। यूजिंग फर्स्ट आइडेंटिटी लिख सकते हो, यूजिंग फर्स्ट आइडेंटिटी। ठीक है, बिल्कुल लिख सकते हो रीजन में। अब सुनो, हमें कॉस को 1 से क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो, एज जैसे कि हम सिंप्लीफिकेशन करते हैं। कॉस ए इंटू 1 कॉस ए प्लस 1, डिनोमिनेटर में क्या बना? कॉस ए अपान 1/cos ए। अरे बाकी कैलकुलेशन बिल्कुल सेम। कैसे करते हो? फर्स्ट को लास्ट के साथ, अरे भूल जाते हो क्या? फर्स्ट को लास्ट के साथ, सेकंड को थर्ड के साथ, तो इसको भी लेके चलो ना साथ में। तो मैं इसको लिख सकता हूँ 1 का स्क्वायर माइनस कॉस स्क्वायर ए अपान 1 माइनस कॉस। मैं बताऊँगा ऐसा क्यों किया, ठीक है? 1 का स्क्वायर 1 ही होता है, मैंने कुछ भी चेंज नहीं किया। तो इसको आप कैसे लिख सकते हो? कॉस ए आएगा ऊपर, बिल्कुल आएगा, फर्स्ट के साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा, ब्रैकेट में रखो फिर इसको। डिनोमिनेटर में क्या बना? सेकंड और थर्ड, थर्ड तो 1 है ना, तो सीधा बनेगा कॉस ए। क्लियर? और यहाँ पे चेक करो, ए स्क्वेयर माइनस बी स्क्वेयर कहीं पड़ा हुआ है, ए प्लस बी इंटू ए कितना 1, बी कितना कॉस ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी। डिनोमिनेटर में क्या बना? 1 माइनस कॉस ए। क्या कुछ कटेगा? क्या कुछ कटेगा? 1 माइनस कॉस ए, 1 माइनस कॉस ए कट गया, कॉस ए कट गया। अगर आप चेक करोगे, मेरे को ऐसा क्यों लग रहा है कि लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड के बराबर आ चुकी है। ठीक, क्या बना? 1 प्लस कॉस ए। ब्रैकेट लगाने की ज़रूरत नहीं है, इसको छोड़ दो। तो मैं इसको सीधा करके लिख दूंगा, यहाँ पे 1 पहले है ना, तो 1 प्लस कॉस ए बराबर किसके? 1 प्लस कॉस ए। आप चेक करोगे लेफ्ट हैंड साइड किसके बराबर? अरे बिल्कुल छोटा सा क्वेश्चन था बट इम्पोर्टेंट। लेफ्ट हैंड साइड किसके बराबर? राइट हैंड साइड। लास्ट में अच्छा सा लिख दो, हैंड्स प्रूफ। और बिल्कुल आराम से समझ आया, बिल्कुल इजी है। दोनों को इकट्ठा सॉल्व करेंगे, क्यों? क्योंकि हिंट में दिया हुआ, अपने से कुछ नहीं करोगे। ठीक है, आई होप यहाँ तक अच्छे से समझ आया। बिल्कुल इजी है, बिल्कुल आसान है। आप चेक कर सकते हो, हमने लेफ्ट हैंड साइड को राइट हैंड साइड के बराबर कर दिया। क्लियर? सिर्फ थोड़ा सा कैलकुलेशन है, सभी स्टेप मैंने सिखाए आपको कैसे सॉल्व करने हैं। तो अभी हम सीखेंगे, जल्दी से स्क्रीनशॉट ले लो। अभी हम करेंगे इसी का नेक्स्ट पार्ट, काफ़ी आराम से, बिल्कुल आराम से करेंगे। ठीक, वेरी गुड। आई होप स्क्रीनशॉट आपने लिया होगा। अभी हम करेंगे इसी का नेक्स्ट पार्ट। तो नेक्स्ट पार्ट है हमारा पार्ट 5। इसमें भी हमें आइडेंटिटी यूज़ करना है। नहीं, इससे पहले आप पार्ट 6 करोगे। पार्ट 5 को बाद में रखो, इसको छोटा सा डॉट लगा दो, क्योंकि पार्ट 5 करेंगे आपको थोड़ा सा मुश्किल आएगा, इसको लास्ट में करेंगे। अभी हम सीखेंगे पार्ट 6। क्या दिया हुआ हमें? अंडर रूट 1 प्लस साइन ए
डिनोमिनेटर में दिया हुआ है 1 माइनस साइन ए, क्लियर। और नेक्स्ट हमें दिया हुआ सेक ए प्लस टेन है, सेक ए प्लस टैन ए, क्लियर। यही दिया ना, हमें बताना है, हमें इसी को आइडेंटिटी को प्रूफ करना है। इसका मीनिंग हमें लेफ्ट हैंड साइड को राइट हैंड साइड के बराबर बताना है। तो स्टार्ट एज एक्सपेक्टेड कैसे करोगे? स्टार्ट टेकिंग LHS, लेफ्ट हैंड साइड ले लोगे। क्या दिया हो लेफ्ट हैंड साइड? 1 प्लस साइन ए अपान 1 माइनस साइन ए, बिल्कुल आराम से, क्लियर। लेफ्ट हैंड साइड ले लिया। दिमाग में एक चीज़ बैठा लो, जब भी रूट दिया होगा और अंदर कुछ ऐसी टर्म होगी 1 प्लस साइन ए 1 माइनस साइन ए, या होगा साइन ए प्लस 1 साइन ए माइनस 1, या होगा 1 प्लस कॉस ए या 1 माइनस कॉस ए, इसके लिए एक अलग से हिंट है। हमें इसमें पता क्या करना होता है? रेशनलाइज करना पड़ता। क्या करना पड़ता है? रेशनलाइज। हिंट दे देता हूँ रेशनलाइज क्यों करना है। रेशनलाइज करने से ना ये रूट से बाहर आ जाते हैं। रेशनलाइज करने से रूट से बाहर आ जाते हैं और हमारी कैलकुलेशन आसान हो जाएगी। तो रेशनलाइज हुआ कैसे, थोड़ा सा बता दूंगा जल्दी से। 1 प्लस साइन ए अपान 1 माइनस साइन ए, याद है ना। रेशनलाइज हमेशा हम डिनोमिनेटर को करते हैं। अगर सिंगल टर्म है साइन का मसला ही नहीं है, अगर दो टर्म्स हैं तो साइन अपोजिट होता है, ठीक। तो ये बनेगा 1 प्लस साइन ए, डिनोमिनेटर में भी बिल्कुल सेम 1 प्लस साइन ए, इसी को तो रेशनलाइज बोलते हैं, ठीक है। डिनोमिनेटर को ही मल्टीप्लाई भी कर दो डिवाइड भी कर दो, बस साइन अपोजिट। कब? अगर दो टर्म्स होंगे। बाकी तो कैलकुलेशन है, बिल्कुल आराम से करोगे। बना बनाया दिया हुआ क्या करोगे? 1 प्लस साइन ए 1 प्लस साइन ए, तो क्या बनेगा? 1 प्लस साइन ए का होल स्क्वायर। हमें लग रहा है स्क्वायर बाहर आ जाएगा, स्क्वायर से रूट कटेगा बाहर आ जाएगा, तभी तो हमने किया रेशनलाइज। ए माइनस बी ए प्लस बी, क्या बना? ए स्क्वायर, 1 का स्क्वायर 1 ही होगा, माइनस बी स्क्वायर मीन्स साइन स्क्वायर ए। बिल्कुल समझ आया, बिल्कुल आराम से, बिल्कुल इजी। नेक्स्ट क्या करोगे? चलो मैं यहाँ पे करता हूँ, ठीक है। नेक्स्ट आपका क्या बनेगा? 1 प्लस साइन ए का होल स्क्वायर, 1 प्लस साइन ए का होल स्क्वायर, डिनोमिनेटर में 1 माइनस साइन स्क्वायर ए, आपने आइडेंटिटी पढ़ा हुआ, ये होता है कॉस स्क्वायर ए के बराबर। किसके बराबर? अरे नहीं पता तो ऐसे करो, बिकॉज साइन स्क्वायर ए कर दो, थीटा मत करो, प्लस कॉस स्क्वायर ए किसके बराबर? 1 के बराबर। मुझे चाहिए था 1 माइनस साइन स्क्वायर ए, साइन स्क्वायर ए को दूसरी साइड ले जाओ, क्या बना? 1 माइनस साइन स्क्वायर ए, किसके बराबर हुआ? ये पूरा किसके बराबर है? कॉस स्क्वायर ए। यूजिंग फर्स्ट आइडेंटिटी, ये लिखोगे साइड में तभी मार्क्स मिलेंगे। अब सुनो, स्क्वायर रूट कटा बाहर आ गया, न्यूमरेटर में क्या? 1 प्लस साइन ए। उसी तरह डिनोमिनेटर में भी स्क्वायर है ना, तो बाहर क्या आएगा? कॉस ए। स्क्वायर से रूट कट जाएगा। बाकी लग रहा है मुझे कहीं ना कहीं हमारा बन रहा है राइट हैंड साइड, अलग अलग कर दो उसको, बीच में प्लस है ना, 1 अपन कॉस ए प्लस साइन ए अपन कॉस ए। बिल्कुल आसान, बिल्कुल फ्री हैंड करोगे। सेक ए साइन अपन कॉस, कहीं ना कहीं टैन होता है। क्या होता है? टैन। और ये क्या बना हमारा? अरे बोल दो ना, राइट हैंड साइड। तो लास्ट में एक लाइन बड़े प्यार से लिखोगे, हैंड्स प्रूफ। क्या लिख दोगे? हैंड्स प्रूफ। देखो, जब भी आपको रूट दिखेगा, मैं बार बार हिंट दे रहा हूँ, क्वेश्चन को सॉल्व करने की अप्रोच क्या होती है। जब भी रूट दिखेगा मेरे माइंड में क्लिक कर गया, रेशनलाइज करूँगा मैं। क्यों? डिनोमिनेटर में है 1 प्लस साइन ए, डिनोमिनेटर में है 1 माइनस साइन ए। जब रेशनलाइज करूँगा ना तो होल स्क्वायर बनेगा, स्क्वायर से रूट कटेगा। हमारी मेन अप्रोच होती है रूट से बाहर कैसे आए, रूट से बाहर कैसे आए। तो ये भी क्वेश्चन कंप्लीट हुआ। अभी हम ट्राई करेंगे इसी का नेक्स्ट पार्ट।
जल्दी से स्क्रीनशॉट ले लो उसका। अभी हम ट्राई करेंगे नेक्स्ट पार्ट। बिल्कुल आसान क्वेश्चन है, बिल्कुल आराम से बनाओगे, बिल्कुल भी मुश्किल नहीं है। अच्छे से प्रैक्टिस करो, खूब प्रैक्टिस करो, तभी आपको अच्छे से ये 7 मार्क्स मिल पाएंगे। अभी हम करेंगे इसी का नेक्स्ट पार्ट। क्वेश्चन नंबर 5 का हमारा बनेगा 7th पार्ट। 7th पार्ट जल्दी से देख लेंगे। क्या दिया हमें? साइन थीटा माइनस 2 साइन क्यूब थीटा। डिनोमिनेटर में हमें दिया हुआ है 2 कॉस क्यूब थीटा, 2 कॉस क्यूब थीटा माइनस कॉस थीटा। हमें प्रूव करना है इस आइडेंटिटी को किसके बराबर है? टैन थीटा के बराबर। टैन थीटा के बराबर। अच्छे से क्वेश्चन को देखो, क्वेश्चन को देखते ही आपको समझ आएगा। ये हमें पहले से साइन और कॉस में दिया हुआ, किस में चेंज करोगे? ऑलरेडी बेसिक में। अब आपके दिमाग में बनेगा मैं कैलकुलेशन कैसे करूँ इसका, ठीक है? इसकी कैलकुलेशन कैसे करूँ? सिर्फ क्वेश्चन को अच्छे से देखो, आपके माइंड में खुद क्लिक करेगा। लेफ्ट हैंड साइड है क्या पहले ये बताओ? साइन थीटा -2 साइन क्यूब है, क्यूब थीटा। डिनोमिनेटर में दिया हुआ है 2 कॉस क्यूब थीटा माइनस कॉस थीटा। आपने क्वेश्चन को अच्छे से देखा, बिल्कुल अच्छे से घुर घुर के देखो उसको। मेरे को लग रहा है यहाँ पे भी साइन थीटा, यहाँ पे भी साइन थीटा। देखो ना, मुझे लग रहा है एक साइन को मैं बाहर ले सकता हूँ। यहाँ पे चेक करो, कॉस क्यूब थीटा माइनस कॉस थीटा। मुझे लगा कि एक कॉस को भी मैं बाहर ले सकता हूँ, तो मैंने क्या किया, वो न्यूमरेटर से एक साइन थीटा को बाहर ले लिया। क्या बना? 1 माइनस 2। जब 3 में से एक बाहर हो गया तो कितना बचा? 2 साइन स्क्वायर थीटा। डिनोमिनेटर में क्या बना? देखो ना, कॉस क्यूब थीटा माइनस कॉस थीटा। जब मैंने कॉस थीटा को बाहर लिया, क्या बना? एक कम हो जाएगा यहाँ से, क्योंकि आपने कॉमन लिया हुआ है। यहाँ पे कुछ भी नहीं बचा तो 1 रहेगा, ठीक है? अगर आप चेक करोगे, थोड़ा सा नज़र लगाओगे राइट हैंड साइड को, क्या आपका कहीं tan बन रहा है? क्या कुछ दिखा? क्या कुछ दिखा? साइन अपन कॉस, और है भी मल्टीप्लाई में, तो मैं इसकी जगह क्या लिख सकता हूँ? टैन थीटा लिख सकते हो ना। बट हमें इतना ही चाहिए, पोर्शन एक्स्ट्रा दिया हुआ। बट एक्स्ट्रा तो छोड़ थोड़ी दोगे रास्ते में, इसको किसी तरीके से काटना है। मैं क्या करता हूँ, ऊपर साइन में दिया हुआ है, नीचे कॉस में, चाहे इस साइन को कॉस में कन्वर्ट कर दो यूजिंग फर्स्ट आइडेंटिटी, या इस कॉस को साइन में कर दो, तब भी ठीक है, जैसा आपको बढ़िया लगे। तो मैं क्या करता हूँ, इसे साइन स्क्वायर थीटा की जगह लिखता हूँ 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। तो थोड़ा सा करके बताऊँगा। 1 माइनस, यहाँ पे आपको लगानी पड़ेगी बड़ी ब्रैकेट, 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा को मैंने कॉस में कन्वर्ट करने के लिए क्या लिखा? 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। अरे यही होती है ना फर्स्ट आइडेंटिटी, चेक करो, 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा साइन स्क्वायर थीटा, बिल्कुल भी आपने चेंज नहीं किया। तो डिनोमिनेटर में क्या बना? चेक करो, इसको नहीं छेड़ोगे, जैसा है वैसा ही रहने दो। ऐसा मत करना इस कॉस को साइन में कन्वर्ट कर देना, हमें दोनों में सेम सेम बनाना है। या साइन को चेंज करो कॉस में, अगर इसको नहीं करना तो कॉस को चेंज कर दो साइन में। क्लियर? तो बाकी हम ट्राई करेंगे यहाँ पे। तो tan थीटा हमारा बना हुआ ऑलरेडी, इसको नहीं छेड़ोगे। तो यहाँ पे क्या बना? ब्रैकेट को ओपन करें, 1 माइनस 2 1 इज 2 माइनस माइनस प्लस 2 कॉस स्क्वायर थीटा। कितना? 2 कॉस स्क्वायर थीटा। डिनोमिनेटर में चेंज मत करो, जैसा है वैसा ही रखो। मेरे को लग रहा है डिनोमिनेटर में 2 कॉस स्क्वायर थीटा पहले है, 2 कॉस स्क्वायर थीटा पहले है, तो मैं क्यों ना इसको पहले लिख लेता हूँ। चलो कैलकुलेशन तो करो पहले इसका, पहले कैलकुलेशन करो इसका। tan थीटा 1 माइनस 2 माइनस 1 प्लस 2 कॉस स्क्वायर थीटा।
डिनोमिनेटर में क्या बना, मुझे लग रहा है कहीं कट जाएगा ये, बिल्कुल कटेगा। पहले इसको वैसा बनाओ, तो 2 कॉस स्क्वायर थीटा को पहले लिख दो और -1 को बाद में लिख दो। अब चेक करो क्या न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में कुछ कटेगा, क्या कुछ कटेगा? खुद बोल दो ना आंखें बंद करके, बिल्कुल कटेगा। तो क्या बनाइए, tan थीटा। और ये आपकी कहीं ना कहीं RHS है, अच्छे से चेक करो, बिल्कुल अच्छे से चेक करो। तो tan थीटा ये क्या बना, राइट हैंड साइड। तो लास्ट में एक बहुत बढ़िया बढ़िया लिखोगे, इसी के मार्क्स मिलेंगे। बट ये लिखना तब जब प्रूफ सही होगा, ठीक है। हैंस प्रूफ। आई होप यहाँ तक बिल्कुल अच्छे से समझा। बिल्कुल छोटा सा सोल्यूशन और थोड़ा सा इम्पोर्टेंट, ठीक है। तो जल्दी से स्क्रीनशॉट ले लो, अभी ट्राई करेंगे इसे का नेक्स्ट पार्ट, जल्दी से ट्राई करेंगे। क्लियर? आई होप यहाँ तक सभी को समझ आया। अभी ट्राई करेंगे इसे का पार्ट 8। पार्ट 8 बिल्कुल आराम से करेंगे, बिल्कुल रिलैक्स होके करेंगे। क्लियर? आज का लेक्चर हमारा रहेगा लेक्चर 7 और 8 में आपका ट्रिग्नोमेट्री कंप्लीट हो जाएगा। जो लास्ट लेक्चर रहेगा वो छोटा रखेंगे, ऑलमोस्ट 20 to 30 मिनट्स, बिल्कुल छोटा। तो आज हम करेंगे इसी का पार्ट 8। क्लियर? तो पार्ट 8 में हमें दिया हुआ है क्या प्रूफ करना, साइन ए प्लस कोसेक ए प्लस कोसेक ए का होल स्क्वायर, उसी तरह प्लस कॉस ए प्लस सेक ए का होल स्क्वायर। क्लियर? और क्या दिया हुआ हमें, बराबर बताना है हमें 7 प्लस tan स्क्वायर ए प्लस कॉट स्क्वायर ए। क्वेश्चन को अच्छे से ध्यान से देखो, अच्छे से फोकस करो, अच्छे से ध्यान से देखो क्वेश्चन को। क्या हम कर सकते हैं इसमें, साइन ए प्लस कोसेक ए का होल स्क्वायर, कॉस ए प्लस सेक ए का होल स्क्वायर बराबर करना है हमें राइट हैंड साइड के। क्लियर? कैसे कर सकते हैं? तो मुझे लग रहा है कहीं ना कहीं मेरे को ना इसमें कोसेक को चेंज करना छोड़ो। साइन का उल्टा क्या होता है, कोसेक। कॉस का उल्टा क्या होता है, सेक। अगर मैं अप्रोच देखो ना, अप्रोच देखो क्या रहेगी। क्वेश्चन को देखने से पहले आपको समझ आना चाहिए हम कर क्या रहे हैं। अगर मैं इसको a प्लस बी का होल स्क्वायर करता हूँ, ए स्क्वायर बनेगा, बी स्क्वायर बनेगा, प्लस 2ab। जब 2ab करूँगा ना, ये आपस में कट जाएंगे और 2 बचेगा। और मुझे यहाँ पे नंबर चाहिए 7, इसी तरह 2 यहाँ पे बचेगा, 2 और 2 4 हो जाएगा, 3 किसी और तरीके से ले आएंगे, ठीक है। तो अप्रोच हमारी यही रहेगी। मैं क्या करूँगा, a प्लस बी का होल स्क्वायर ओपन करूँगा। आप एक काम करो ना, स्टार्ट करो पहले, टेकिंग लेफ्ट हैंड साइड। क्या करोगे लेफ्ट हैंड साइड, साइन ए प्लस कोसेक ए का होल स्क्वायर प्लस कॉस ए प्लस सेक ए का होल स्क्वायर। मैं क्या करता हूँ, a प्लस बी का होल स्क्वायर एक्सपेंड कर दो, a प्लस बी का होल स्क्वायर। ये तो सभी को आता है, a स्क्वायर मीन्स साइन स्क्वायर ए प्लस बी स्क्वायर मीन कोसेक स्क्वायर ए। 2ab मीन्स 2, a में आ जाएगा साइन ए, b में आ जाएगा कोसेक ए। बिल्कुल समझ आया, बिल्कुल आराम से। इसी तरह दूसरे को भी ओपन कर दो होल स्क्वायर, क्या बनेगा, कॉस स्क्वायर ए प्लस सेक स्क्वायर ए प्लस 2ab, 2 कॉस ए सेक ए, ठीक है। अभी थोड़ा सा दिमाग लगाओ, थोड़ा सा दिमाग लगाओ। ये कितना है, साइन स्क्वायर ए, ये कितना है, कॉस स्क्वायर ए, किसके बराबर होगा, 1 के बराबर होगा, ठीक है।
तो करते हैं इसको सॉल्व, बाकी देखते हैं आगे। तो उसी तरह मेरे को लग रहा है एक आइडेंटिटी बन रही है, कोसेक स्क्वायर ए प्लस सेक स्क्वायर ए, होती है ना कोसेक सेक की? नहीं होते, नहीं होते, बिल्कुल नहीं होती। ठीक है, कोसेक कॉट की होती है, सेक टैन की होती है, ये चीज़ दिमाग में रखनी है। ठीक है, तो साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए किसके बराबर? 1 लिख दूँ, डायरेक्ट लिख दो 1, इन दोनों की जगह 1 लिख दिया मैंने। ठीक है, तो इसको लिख दो ऐसे ही, कोसेक स्क्वायर ए प्लस 2 साइन ए, कोसेक होता है 1/sin ए, बिल्कुल। ऐसा क्यों किया बताऊंगा अभी। प्लस कॉस को तो हमने 1 बना दिया आइडेंटिटी, तो सेक स्क्वायर ए प्लस 2 कॉस ए, सेक को क्या कर दो इंटू 1/cos ए। कर सकते हैं ना, इसका रेसिप्रोकल होता है। किया मैंने इसीलिए क्योंकि ये न्यूमरेटर डिनोमिनेटर से कट जाएगा, सेम सेम उसी तरह कॉस से कट जाएगा। समझ आया ऐसा क्यों किया? बिल्कुल। अब क्या बनाए? 1 प्लस, अब मुझे लग रहा है ये 1 है प्लस कोसेक स्क्वायर ए है प्लस ये तो 2 ही बना ना, 2 1 इज 2 प्लस सेक स्क्वायर ए प्लस 2 1 इज 2, बना कितना? 2 + 2 4 + 1 5, हमें चाहिए 7। अभी कितना बना? प्लस कर दो ना सभी को, 5 प्लस ये बना हमारा 2 2 4 + 1 5, हमें कितना बनाना है? 7 बनाना है। और हमें चाहिए टैन और कॉट। मुझे हिंट मिला कोसेक की आइडेंटिटी कॉट में होते हैं बिल्कुल। 1 + टैन 1 + सेक स्क्वायर होती है ना कोसेक की कॉट में, 1 + कॉट स्क्वायर ए किसके बराबर होता है? अरे बोल दो ना, 1 + कॉट स्क्वायर ए कोसेक स्क्वायर ए, याद करो थर्ड आइडेंटिटी। उसी तरह बिल्कुल सेम, बिल्कुल आराम से सेक स्क्वायर ए बराबर होता है 1 + टैन स्क्वायर ए, होता है कि नहीं? बिल्कुल होता है, बिल्कुल होता है। इस 2 को तो हमने मर्ज कर दिया ना, इस 2 को क्यों लिखा? ये हमने प्लस कर दिया सारा, वेट 2 + 2 + 1 कितना? 5, यहाँ पे बना 1 + कॉट स्क्वायर ए और यहाँ पे क्या बना? 1 + टैन स्क्वायर ए। आई होप बिल्कुल अच्छे से समझ आया। तो अब कर दो इनको क्लब, 5 + 1 + 1 7 प्लस मेरे को लग रहा है हमारी राइट हैंड साइड बन चुकी है, टैन स्क्वायर ए प्लस कॉट स्क्वायर ए। बिल्कुल अप्रोच रखोगे जैसा हमें बनाना है, जैसा हमें करना है वैसी अप्रोच रखोगे। हमें कोसेक नहीं चाहिए था, हमें कॉट चाहिए था, मैंने आइडेंटिटी लगा दिया। यहाँ पे साइड में अगर आपको लिखना है लिख दो यूजिंग सेकेंड एंड थर्ड आइडेंटिटी। आपने क्या यूज़ किया? सेकेंड और थर्ड आइडेंटिटी, ये चीज़ आपको लिखनी पड़ेगी। उसी तरह आपने साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर ए 1 के बराबर बताया, वो भी लिख दो साइड में, बिकॉज साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए किसके बराबर होता है? 1 के बराबर। इसके भी मार्क्स होते हैं, साइड में आपको लिखना पड़ता है आपने क्या इस्तेमाल किया। ठीक है, और ये आपकी बन चुकी है राइट हैंड साइड, बिल्कुल बन चुकी है। तो लास्ट में एक बहुत बढ़िया सा लिख दोगे, हैंड्स प्रूफ। क्लियर? आई होप बिल्कुल अच्छे से समझ आया, बिल्कुल आराम से। तो आज के लिए काफ़ी इतना ही, अपनी नेक्स्ट वीडियो में बाकी रिमेनिंग 3 पार्ट्स कंप्लीट करेंगे और उसी के साथ हमारा ट्रिग्नोमेट्री चैप्टर कंप्लीट। थैंक यू वेरी मच। ओके।